जय हिंद। देखिए साथियों, मैंने सुबह बताया था कि क्लास 6 का जो कुछ टॉपिक बच गया था, जो कि 2 टॉपिक था। मैंने बोला था आप लोगों को डायन कुप्रथा के बारे में। डायन कुप्रथा के बारे में मैंने जो बोला था, कमिटमेंट किया था, वो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए ना। तो क्या था पहला टॉपिक, जो कि था डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए 2001 में कानूनी रूप से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ना। इसको हम लोगों को जानना था। जैसे अगर कोई किसी को डायन बोल रहा है या डायन समझ रहा है या डायन होने का उसका फायदा उठा रहा है, कह रहा है मतलब उसका शारीरिक शोषण कर रहा है, मानसिक शोषण कर रहा है, तो उसके लिए जो है सो क्या क्या प्रावधान सरकार ने पारित किए हैं 2001 में, क्या क्या कानून लगाया है ना। तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को साथियों। पहला प्रावधान क्या था? पहला प्रावधान ये किया गया है, अगर आप या कोई भी व्यक्ति किसी को डायन कहता है ना, डायन होने का इल्जाम लगाता है, क्या करता है, किसी को डायन होने का इल्जाम लगाता है, क्या करता है, इल्जाम लगाता है ना। इल्जाम ठीक है ना जी। चलिए इल्जाम लगाता है, मैं बोल दे रहा हूं ना, डायन करने का इल्जाम लगाता है, डायन बोलता है उसको, तो उस पे क्या है, उसको सजा क्या क्या है ये देखिए। उसको 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। क्या लग सकता है? 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, या 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, या फिर 3 महीने की सजा हो सकती है। 3 महीने की क्या हो सकती है? जेल हो सकती है ना। क्या हो सकती है? 3 महीने की जेल हो सकती है। 1000 रुपया जुर्माना लग सकता है, या फिर 3 महीने का जेल हो सकता है, या नहीं तो ये दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यानी अगर 1000 रुपया का भी जुर्माना उसको देना पड़ सकता है और 3 महीना जेल में भी रहना पड़ सकता है। ठीक है। तो अगर कोई आदमी को देखते हैं आप लोग, अगर गांव में, ये ज्यादातर गांव में देखा जाता है, अगर गांव में जो है सो कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, नहीं तुम डायन हो या फिर बिसाहा हो, इस तरह का कोई डायन लगा बोल रहा है, उस पर इल्जाम लगा रहा है, तो आप लोग शांति से देखिएगा नहीं, उसमें क्या कीजिएगा, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। किस पे? 100 नंबर पे। वो भी मैं आगे बताता हूँ। पहले ये चीज समझ लीजिए, अगर किसी पे कोई इल्जाम लगा रहा है तो उसे पहले समझाइए, एक तरफ ले जा करके शांति से, कि भाई तुम ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हें 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है, या नहीं तो 3 महीने का जेल हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। और नहीं तो क्या करना नहीं है। कितना लोग क्या करता है, लड़का लोग को हम देखे सब क्या करेगा, मोबाइल निकालेगा ऐसे, और कोई बोल रहा है किसी को डायन या इल्जाम लगा रहा है, तो उसका क्या करेगा, वीडियो बनाएगा। गधेड़ा सब यही करता है रे, उसका वीडियो बनाएगा, उसको देखेगा, उसको दिखाएगा। इस तरह का अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा बाबू, तो उससे क्या होगा कि एक अभद्र मैसेज जाएगा समाज में, जो है सो और अंधविश्वास बढ़ेगा कि वहां पे डायन है, वहां पे भूत है, वहां पे बिसाहा है। इस तरह का मैसेज को नहीं फैलाना है। तो देख लिए ना तो कूट देंगे कहीं देख लिए तो, ठीक है, अब प्रशासन भी कूट देगी देख ली तो, इसलिए इस सब का काम नहीं करना है ना। चलिए अब दूसरा बताते हैं नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है, दूसरा प्रावधान क्या किया गया था कानूनी रूप से 2001 में, कि अगर किसी को भी डायन कह करके ना, या फिर डायन कह करके उसका शारीरिक शोषण या मानसिक शोषण कर रहा है कोई ना, ध्यान से सुनिएगा, डायन कह करके क्या कर रहा है, शारीरिक शोषण कर रहा है ना। अरे बबुआ क्या ये हो गया, चलिए कोई बात नहीं। शारीरिक शोषण अगर कर रहा है ना, या फिर मानसिक शोषण कर रहा है, नोट करते चलिएगा कॉपी में, ताकि आप लोगों को ये चीज ध्यान में रहे, भूल जाइएगा नहीं तो। अगर मानसिक शोषण या शारीरिक शोषण कोई कर रहा है, तो उसके लिए जो है साथी क्या है कि 2000 रुपया का जुर्माना है। क्या है? 2000 रुपया का जुर्माना है, या फिर नहीं तो 6 महीने का जेल हो सकता है। क्या हो सकता है? 6 महीने का जेल हो सकता है, या नहीं तो फिर ये दोनों हो सकता है, प्लस ये भी और ये भी। ध्यान से सुनना दोस्त, क्या है, अगर किसी को डायन कह करके उसका शारीरिक शोषण कर रहा है कोई, या मानसिक शोषण कर रहा है, तो उसको 2000 रुपया का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर 6 महीना का जेल हो सकता है। और अन्यथा अगर ज्यादा हीनियस क्राइम है, ज्यादा उसका मानसिक शोषण या शारीरिक शोषण कर रहा है, तो ये दोनों करना उसको हो सकता है। यानी 2000 रुपया का जुर्माना भी भरना पड़ जाएगा और 6 महीना का जेल भी हो जाएगा। इसलिए ये सब लफड़ा लुचा से बचिए और
पूरा शिक्षित बनाइए एक समाज को, ठीक है। चलिए तीसरा प्रावधान क्या किया गया था ये भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। तीसरा प्रावधान है साथी, अगर किसी को डायन ना, अगर किसी को डायन कह करके उसके प्रति कोई प्रूफ दिखाने का कोशिश किया, प्रशासन के पास या किसी के पास भी अगर इस तरह का काम किया कि उसको डायन मान करके और उसको बोला कि इसका हम प्रूफ दिखा देते हैं ना, और समाज में जो है सो कुछ षड्यंत्र करने का प्रयास किया, किसी सब लोगों को उकसाने का प्रयास किया, तो उसमें भी जो है साथियों क्या करने का, डायन कह करके, मैं लिख दे रहा हूं आप लोग लिखते चलिएगा ना, डायन कह करके लोगों में अभद्र व्यवहार फैलाने की कोशिश किया, या फिर क्या किया, उकसाने की कोशिश किया किसी को, या फिर उसके प्रति षड्यंत्र रचने की कोशिश किया, तो जो है सो उसे फिर से 1000 रुपए का जुर्माना, 1000 रुपए क्या हो जाएगा, जुर्माना, या फिर उसे 3 महीने का जेल हो सकता है। क्या हो सकता है साथी, 1000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने का जेल हो सकता है। अन्यथा ये दोनों हो सकता है, अगर ज्यादा हीनियस क्राइम है तो ये दोनों हो जाएगा, 1000 रुपया भी भरिए और 3 महीना जेल भी जाइए। तो उससे बेहतर है कि आप किसी पे ना इल्जाम लगाए, ना ही उसके प्रति कोई बुराई करे, ना ही किसी के प्रति षड्यंत्र करे, ना ही किसी को डाकिन बोले, ना ही किसी को चुड़ैल बोले, ना ही किसी को डायन बोले, ना ही किसी को बिशाह बोले। ये सब अंधविश्वास से दूर रहें, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आप सभी लोगों को ये बता दिया है कि ये एक अंधविश्वास है। हमारे समाज में इस तरह का अंधविश्वास फैला हुआ है साथी, आप लोग इससे दूर रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को तो वो उसके तह तक जाए। जैसे अगर कोई बीमार पड़ रहा है भाई, तो उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाओ ना, उसका बीमारी पकड़वाओ। ये नहीं कि तुम ओझा गुनी पास चले जाओ, वो तुमको झाड़ फूक करके बता देगा कि वो ऐसे किया वो ऐसे किया। और मैंने बताया आप लोगों को, इस सारा चीज में आर्थिक स्थिति से जो कमजोर रहता है, जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं रहता है, उसको फंसा देता है लोग। अब उसको फंसा दिया तो उसको डायन मानने लगा, उसको मार देगा जान से। इस तरह का जो हेनियस क्राइम नहीं करना चाहिए। इस तरह का क्राइम करने से आपको जो ये सारा मैंने बताया वो हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रावधान क्या है कि अगर कहीं भी आप इस तरह का किसी को भी डायन कह करके उसका शोषण कर रहा है, या उसे जो है तंग कर रहा है डायन कह करके, तो आप लोग तुरंत 100 नंबर, क्या 100 नंबर डायल करेंगे अपना मोबाइल में। क्या करेंगे, डायल करेंगे, और डायल करके तुरंत पुलिस को खबर करेंगे कि यहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है, यहाँ पे किसी को तंग किया जा रहा है डायन कह के, बिसाहा कह के। ठीक है साथियों, इस तरह का कुछ प्रावधान है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अगर मोबाइल निकाल लिया, कोई वीडियो बनाने लगा और पकड़ा गया तो प्रशासन तो कूट देगी। इसलिए जो है सो आप लोग मोबाइल निकालिए, तो किस लिए, फोन घुमाने के लिए, कि हम प्रशासन को कॉल करें और ये चीज बताएं कि यहाँ पे इस तरह का गलत जो है सो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है ना। ठीक है। उसके बाद जो है साथियों, हमारे प्रखंड स्तर पर, गांव में जो है सो पांचवा प्रावधान क्या था कि प्रखंड स्तर पर जो है सो हर एक प्रखंड पे एक एक पदाधिकारी रहता है। इसके लिए, किसके लिए, इस तरह का जो क्राइम होता है, इस तरह का जो अंधविश्वास फैलाया जाता है, इसके लिए बाल विकास पदाधिकारी, ध्यान से सुनिएगा, बाल विकास पदाधिकारी जो है सो इसको प्रचार प्रसार करने के लिए, इसकी सुरक्षा देने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम क्या है, बाल विकास पदाधिकारी। वो एक पदाधिकारी है, उसको वहां पे इसी के लिए स्पेशली नियुक्त किया जाता है। ठीक है। ये 5 प्रावधान थे, मैंने आप लोगों को समझा दिया साथियों। अब हम लोग आगे सीखेंगे डायन कुप्रथा से बचने का कुछ उपाय ना। डायन कुप्रथा से क्या करेंगे, बचने का कुछ सुझाव देखेंगे। तो सुझाव किस तरह का हो सकता है, चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को सुझाव। सुझाव जो है साथियों, अक्सर ये जो है सो आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं इसे थोड़ा मिटा लूं उसके बाद बताता हूं आप लोगों को। सब ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों को बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तब तक आप लोग जो है सो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, साथियों में अपना भेज दीजिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को ये जानकारी नहीं रहेगा तो इस तरह का क्राइम कहीं गलती से कर दिए
तो फिर कुटा जाइएगा पुलिस से, कुटाने के बाद जो है सो जेल चल जाइएगा, जेल जाने के बाद जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इसलिए इससे बच के रहना ना। चलिए अब बचने का उपाय मैं बताता हूँ, सुझाव बताता हूँ कुछ कि इस डायन कुप्रथा से किस तरह से बचा जाए ना, किस तरह से लोगों में जागरूकता फैलाया जाए कि यह एक अंधविश्वास है। तो देखिए साथियों, डायन कुप्रथा जो है ये समस्या अक्सर ग्रामीणों में देखा जाता है, गांव के लोगों में देखा जाता है, हमेशा ज्यादातर आपको गांव में ही देखने को मिलेगा ना। इसके लिए जो है सो पंचायती राज या मुखिया, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, पंचायती राज या मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने पंचायत में इस समस्या को रखें और उसके प्रति सभी लोगों को जागरूक होने के लिए जो है सो सबको समझाएं और प्रचार प्रसार करें। तो इससे कुछ जो है सो डायन कुप्रथा का प्रभाव कम हो सकता है गांव में। क्या हो सकता है, एक मैंने उपाय बताया, क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत जो कि मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है, इन लोग जितने भी वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, ये सभी लोग अगर मिल करके अपने पंचायत में इस समस्या को रखें, इस समस्या को रखते हुए, पहचानते हुए सभी को जागरूक करें, एक प्रचार प्रसार इस तरह से करें कि वो जो है सो ये एक अंधविश्वास है, आप लोग इस पे भरोसा ना करें, आप लोग को जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजें, उसका जो है समाधान निकाले, इस तरह का अंधविश्वास ना फैलाएं, तो कुछ जागरूकता फैल सकती है, कुछ जो है सो लोग इस चीज को समझ सकते हैं एक हद तक। ठीक है, पहला चीज ये। दूसरा बात कि अगर विद्यालय स्तर पर प्राइमरी स्कूल से ही, क्लास 1 से ही यानी नर्सरी से ही अगर कुछ कुछ इस पे कुछ शिक्षा दिया जाए, बताया जाए, विद्यालय स्तर पर सारे विद्यालय में ये चीज को एक अलग से बताया जाए कि इस तरह का अंधविश्वास गांव में देखा जाता है, तो इससे जो है सो बच के रहना है, इस तरह का कुछ शिक्षा दिया जाए, वहां पे बताया जाए, सब एक नुक्कड़ नाटक जैसा कुछ किया जाए, नाटक उटक करके बताया जाए, तो बच्चों में काफी जागरूकता फैलेगी, बच्चों लोगों को काफी ये चीज के बारे में अंधविश्वास से दूर होंगे। ठीक है, तीसरा चीज, दो चीज मैंने बताया, तीसरा चीज कि देखिए मीडिया आज का जमाना में, जैसे हम भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एक तरह से ये सोशल मीडिया है, हमने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चुना, यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रहा है, अब मैं इस पे जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसी तरह से जो हमारी मीडिया है, आजकल क्या होता है ना कि अगर बॉलीवुड हॉलीवुड का कोई स्टार है, अगर उसका बाल झड़ गया, अगर ये बाल झड़ रहा है तो उसका न्यूज लेकर के टीआरपी बढ़ाने के लिए जो है सो मीडिया पीछे पड़ जाती है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ वो एक छोटा सा एड में ही न्यूज दिखा देना, तो जरूर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा हमारे ग्रामीण लोगों पे, गांव की जनता पे। ठीक है, तो मीडिया भी इस चीज में एक अहम भूमिका निभा सकती है। चौथा चीज कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो गैर सरकारी लोग होते हैं, कौन, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो नॉन गवर्नमेंट होते हैं, गैर सरकारी लोग जो होते हैं, उन लोगों को इस पे युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए कि ये जो है सो अंधविश्वास है, आप इसके पीछे रहे ही नहीं, एक युद्ध स्तर पे इस तरह का अगर उन लोग काम करें, लड़ाई झगड़ा वाला युद्ध स्तर नहीं, एक मतलब बातचीत वाला युद्ध स्तर ना, उस तरह से अगर किया जाए, पूरा प्रचार किया जाए, इस तरह से फैलाया जाए बात को, तो अंधविश्वास कम हो सकता है। ठीक है, मैंने इसमें भी आप लोगों को 4 पॉइंट बताया, उसमें भी 5 पॉइंट बताया, ये चीज आप लोगों ने सीख लिया। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी इस तरह का काम नहीं होने देना है कहीं भी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिर है आज का क्लास यहीं तक। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।